में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गैस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के ऊपर। तो गैस ये दोनों ही इंडिकेटर के कम्बिनेशन से हम लोग बहुत ही अच्छे ट्रेंड को पकड़ सकते हैं और ये दोनों ही इंडिकेटर हमें साइडवेज मार्केट से बचा सकते हैं। आपको इसमें क्या खासियत है, तो गैस एक इंडिकेटर जो है गैस आपको वो बताएगा कि मार्केट में कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें वहाँ पर एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब ये हुआ कि मार्केट में वॉल्यूम है या नहीं, मार्केट साइडवेज होने वाला है या मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला, उस चीज़ का कंफर्मेशन हम लोग इस कैंडल के साथ साथ हम लोग पता लगा लेंगे। और दूसरा जो इंडिकेटर है आपको वो बाय और सेल के बारे में बताएगा। तो जब इन दोनों ही इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन मिल जाए, मतलब ये हुआ कि दूसरा इंडिकेटर हमें ये बता दे कंप्लीटली कि भाई इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है और वो सेकंड इंडिकेटर हमें वहीं पर भी बाय का भी सिग्नल दे दिया, तो दोनों के कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेकर के देखेंगे। और अभी जो मार्केट आपको दिख रहा है गैस वो क्या है, हमारा मार्केट लाइव चल रहा है हमारा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ हूँ। और ये जो टाइम फ्रेम है गैस हमारा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट और 15 मिनट में भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट पर ये किस तरह से वर्क करता है हम लोग उसको चेक करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए करना क्या होगा, मैं पहले यहाँ पर लगाई हुआ हूँ 2 इंडिकेटर, ठीक है, ताकि ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो, मैं सारा सेटिंग करके रखता हूँ। उसके बाद आपको ये कैसे सर्च करना है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए ये रहा, एक है हमारे पास फार्मा चैनल करके, ठीक है, क्या है हमारा फार्मा चैनल, तो इसको मैं लगा लेता हूँ। एक ये रहा इंडिकेटर, और ये कहाँ पर कैसे क्या वर्क करता है वो चीज़ें मैं बताऊँगा। और दूसरा होता है रेंज फिल्टर, तो मैंने इसको भी यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। अब आपको कैसे यहाँ पर जा करके सर्च करना होगा पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है बोले तो फ्रेमा चैनल, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर में ही आ जाएगा, ये रहा ये वाला फ्रेमा चैनल। जब आप लिखोगे, मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है, तो देखिए ये रहा, ठीक है। तो इसको सेव कर लेता मैं इस तरह से, तो ये मेरे सेव में जाकर के उसमें सेव हो गया। तो आपने क्या करना है, इसको इसे लगा लेना है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, फ्रेमा चैनल करके लिखा है, बिग बलग 1686 इसका नंबर यानी इतने यूजर्स हैं इसका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट एक और सेटिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी सर्च कीजिएगा। दूसरे आपका रेंज फिल्टर करके है, RANG रेंज, और उसके बाद सॉरी GE यहाँ पर डाल दीजिएगा, रेंज फिल्टर करके आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो रेंज फिल्टर बाय सेल करके है यहाँ पर, ठीक है। तो रेंज फिल्टर बाय सेल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला आपको कौन सा सर्च करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो ये वाला आपको लिखना है, ये वाला रेंज फिल्टर बाय सेल 5 मिनट, ठीक है। PHVNTOM करके लिखा है इसका, 3900 यूजर्स हैं इसके, ठीक है। तो आपको इसको लगा लेना है, क्लियर है बात। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको लगाना है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसमें इसका कुछ सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेमा चैनल का सेटिंग बता देता हूँ। तो इसका जो सेटिंग है गैस, आपको यहाँ पर इसमें इस सारी चीज़ों को लेबल ऑन प्राइस स्केल, ये सारी चीज़ों को नहीं रखना है, इसको हटा देना, ठीक है। इनपुट में जाओगे आप तो इसमें इस सारी चीज़ को रहने देना है, क्लियर है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो बस इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको ओके कर देना है। अब देखिए ज़रा, उसके बाद मैं भी बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, इसमें क्या करना है, फिर आपको यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है, आपको 3 डॉट, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे विजुअल ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। विजुअल ऑर्डर पर जाओगे तो यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ना, ब्रिंग टू फ्रंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, देखिए मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ आपको एक बार। मैं इसको हटा दिया तो देखिए जरा, ये हट गया। यहाँ पर ये सही से वर्क नहीं करेगा। 1 मिनट क्या मैं इस पर था ना, रेंज फिल्टर, ठीक है। हाँ 1 मिनट, यहाँ पर इसका कुछ सेटिंग चेक करना होगा। अच्छा ये वाला नहीं, शायद ये वाला था, हाँ इसमें जाना है आपको, ठीक है। सॉरी, आपको क्या करना, ये रहा, ठीक है। बोले तो ब्रिंग टू फ्रंट, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है इसमें, ठीक है। आपको किस में करना होगा, तो ये रहा। एक को मैं क्या करता हूँ, पहले हाइड कर देता हूँ, मेरे को सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और ये रहा, पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं। इसमें देखो गाइस, इसमें करना क्या है, आपने इसको जो है आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। और विजुअल ऑर्डर आपको दिख रहा है, उसमें आपको ब्रिंग टू फ्रंट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको ये इस तरह से इसका कलर हो जाएगा। इसका क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं इसको हाइड करता हूँ पहला। उसके बाद फिर इसके सेटिंग में चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके सेटिंग में जैसे आप जाओगे यहाँ पर तो देखिए जरा, इसमें बहुत सारा सेटिंग है। इनपुट है, इसमें कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहने देना है। इन स्टाइल में जाना है, ये जितनी है ना ये सबको क्या करना है, आपको हाइड कर देना है, ठीक है। आपने सबको हाइड कर दिया हमने, अनटिक बोले तो,
और यहाँ पर इन दोनों को टिक कर देना, इसके कलर को आप बदल लेना, इसका कलर कुछ और रहता है, तो बाय वाले को ग्रीन, सेल वाले को रेड कर देना, ठीक है। उसके बाद जितना है सबको अनटिक मार के आपको ओके कर लेना है। यहाँ तक क्लियर बात, आई होप समझ गए होंगे आप सभी लोग। मैं ऊपर वाले का सेटिंग आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। तो ऊपर वाले में क्या है, यहाँ जो सेटिंग है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ खासा ये है नहीं। मेन चीज़ इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से। 3 डॉट पे जाना है आपको, 3 डॉट पे जाने के बाद विजुअल ऑर्डर पर जाना है, ठीक है। और विजुअल ऑर्डर पर जाने के बाद आपको ब्रिंग टू फ्रंट है ना, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर दोगे तो आपको ये इस तरह से कैंडल का कलर बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, मैं दोनों ही लगा दिया अब मैंने। अब यहाँ पर देखिए आज का मार्केट को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देखिए बाय का भी सिग्नल बता रहा है। तो हमें कब करना है इन चीज़ों को, सो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मार्केट तो यहाँ पर ये बता रहे कि हमारा नेगेटिव मार्केट, ठीक है। अब जब ये हमारा नेगेटिव है तो हमें यहाँ पर क्या बाय करना चाहिए, तो यहाँ पर अभी हमें बाय नहीं करना चाहिए। हमें कैसे पता कि यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए, तो वह मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर अब अगर आप यहाँ पर कैंडल का कलर देखोगे तो यहाँ पर कैंडल का कलर पूरी तरह से एकदम डार्क ग्रीन, बोले तो ब्लू नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस एक्शन के साथ हमें यहाँ पर करना है, तो प्राइस एक्शन के साथ जैसे इसने इस लो का ब्रेकआउट किया, देखिए अब ये कंप्लीटली क्या है, हमारे पास डार्क ब्लू कलर का हो गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको सेल करना। अब हमें यहाँ पता चल गया इसमें वॉल्यूम है, और यहाँ जो आपको लाइट कलर जो दिखाई दे रहा है इस सब में, इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। अभी यहाँ पर भी अगर बाय का जो सिग्नल देख रहे हो ना आप, या यहाँ पर बाय नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है बायर लोगों का, ठीक है। यहाँ पर सेलर लोग स्ट्रांग है, यहाँ पर आपको ये कैंडल जो बनेगा वो डार्क नहीं दिखेगा, डार्क कलर में, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहाँ से यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, इस कैंडल से करेंगे, ठीक है। एक तो ये मिल गया आपको, और यहाँ पर तो आप बाय तो फालतू करोगे नहीं, क्योंकि बाइंग में अगर ये सिग्नल दे रहा है तो भाई ये दोनों में कन्फर्मेशन होना चाहिए, वो तभी हमारे को यहाँ पर कुछ करना चाहिए। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ भी सेलिंग का सिग्नल मिला है ये, लेकिन क्या ये हमारा डार्क ब्लू कलर का है, तो नहीं है, तो हमें यहाँ पर नहीं करना। दूसरी बात, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल ये दिया, तो क्या ये कैंडल डार्क कलर का था, नहीं था, तो हमें यहाँ पर नहीं करना। तो ये जो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये सेल का सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ग्रीन कलर का, तो यहाँ पर हमें नहीं करना। तो कहीं ना कहीं ये हमें गैस साइड वाइज मार्केट के बारे में भी हमें बता देता है, और हमें जो है गलत ट्रेड से बचा लेता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर और देखते हैं, जैसे ये रहा, ठीक है, यहीं पर जो ये सेल का सिग्नल दिया था, तो अगर आप देखोगे सेल का सिग्नल तो दिया था, लेकिन क्या यहाँ पर वॉल्यूम था, नहीं था सेलिंग का, है ना। और मार्केट क्या सारा कैंडल इन तीनों लाइन के नीचे ही है, तो हमें क्या करना था, सेल के बारे में तो सोचना था, लेकिन वॉल्यूम आने के बाद ही, तो वॉल्यूम कहाँ से आया है गैस, तो देखो यहाँ से ये वाला कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से जितने भी कैंडल बन रहे हैं सब में अच्छा खासा डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से क्या है, अच्छा खासा वॉल्यूम है, मार्केट में डाउन ट्रेंड जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ज़रा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो देखिए हमें कैंडल ये जो इंडिकेटर होता है उसको भी एकदम कम्प्लीटली प्राइस एक्शन के साथ में ही यूज़ करना चाहिए। तो ये जो है आपका गैस 3 तारीख का, ये सेकेंड आवर का है, ठीक है। तो सेकेंड आवर में तो पता है यहाँ पर कोई खासा लिक्विडिटी रहता है नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए हमें इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मॉर्निंग टाइम का है ये हमारा, ठीक है। तो देखिए मॉर्निंग टाइम में ये जो बता रहा है हमारे को, यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो देखिए जरा गैस, यहाँ पर ये सेल का सिग्नल दिया, लेकिन ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना। वॉल्यूम कहाँ से क्रिएट हुआ है, यहाँ से, देख रहे हो, यहाँ पर इस कैंडल में एंट्री था, इसके ऊपर ऐसे लगते, और यहाँ से जो है आपका ये अच्छा खासा मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट डे के अगर मैं आपको दिखाऊं 2 तारीख का, तो 2 तारीख में ही अगर आप देखोगे मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में कोई वॉल्यूम है ही नहीं यहाँ पर, है ना। अब जब कोई वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह का कोई एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये बता रहा है कि मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। तो मार्केट में वॉल्यूम कब आएगा, जब ये इसका ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पर ये जो बाय का सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन तो है, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्केट में मान के चलो आपने एंट्री ले भी लिया होता, तो यहाँ पर एक एसएल तो हिट होना था। क्लियर है बात भाई, प्राइस एक्शन में एसएल हिट हो जाता है, तो ये क्या है हमारा, तो इंडिकेटर में भी एसएल हिट होते हैं, कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। लेकिन हमें ये यहाँ पर देखिए अगेन बोले तो इस इंडिकेटर ने सिग्नल दिया और ये सारा कैंडल ग्रीन बनने लगा, और हमें बस इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेते, तो जहाँ हमारा यहाँ एसएल जो हिट हुआ था ना, वो हमारा यहाँ पर रिटर्न आकर के कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही हमारा ये चला जाता है कि नहीं। चलिए उसके बाद लास्ट डे का एक और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो फिनिश कर दूंगा मैं। अब देखिए जरा यहाँ पर भी हमें सेल का सिग्नल दिया और सारा कैंडल देखिए डार्क कलर का है, तो हमें एंट्री कब लेना चाहिए था, ये रहा, ठीक है।
तो यहाँ एंट्री लेते तो आपको ज़्यादा ऊपर नहीं ऐसे रखना है, यहीं पर रखना है 50% पर। और देखिए ये मॉर्निंग में स्कैल्पिंग का एक ट्रेड हमें आराम से मिला। उसके बाद नेक्स्ट आवर में फिर क्या हुआ, हमारा ये बाइंग का सिग्नल दिया इस समय, तो यहाँ पर तो वॉल्यूम है नहीं तो हमें यहाँ इग्नोर करना चाहिए था, ठीक है। अब जैसे ही ये कैंडल यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया तो हमें यहाँ एंट्री ले लेना चाहिए था। कुछ देर ये आपको परेशान करता है, देन उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। ये मदद करेगा आपको साइडवेज मार्केट से भी बचने में, और क्या बोलते हैं आपको सही ट्रेड में एंट्री लेना है, वॉल्यूम कहाँ पर जनरेट हो रहा है, किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही आसानी से बता देता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग इसी तरह से मोबाइल में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है कि इस तरह से क्रोम के ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो आप क्रोम के ऊपर चले जाना, और उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों ही इंडिकेटर को सर्च करना है, ठीक है। तो आप करोगे क्या, यहाँ से इस इंडिकेटर के ऊपर आना है और यहाँ जा कर के आपको सर्च करना होगा, ठीक है। आपको ये दोनों सर्च करना होगा। मैं 1 मिनट यहाँ पर देख लेता हूँ ज़रा। हाँ, ये रहा फ्रेमा चैनल करके, ठीक है। तो आपने करना क्या, यहाँ पर जाना है और यहाँ जा कर के आपको लिखना होगा FRAMA फ्रेमा चैनल, ठीक है। ये इस तरह से मैं लगा दिया। उसके बाद आपको एक और इंडिकेटर यहाँ पर लगाना है, उसका नाम है रेंज फिल्टर। क्या नाम है उसका, रेंज फिल्टर। तो वो भी आपको यहाँ पर लगा लेना होगा। मैं आपको लगा के यहाँ पर दिखा देता हूँ, रेंज फिल्टर ये रहा सेकेंड में, ठीक है, PHVN। तो इसको इस तरह से क्लिक कर लोगे तो ये दोनों इस तरह से आपको लग जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा ये। अब आप क्या करना है, इसके अंदर सेटिंग है, कुछ सेटिंग है, उस सेटिंग को आप कर लेना, देन आप इसका इस्तेमाल आप मोबाइल में भी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।